जय हिंद। आज का देखते हैं जियोग्राफी में, देखते हैं जियोग्राफी में आपको आज क्या देखना है। तो आज देखते हैं कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, आखिर पृथ्वी कैसे बनी, आखिर पृथ्वी बनी है कैसे। तो आज देखते हैं, लेकिन इससे पहले आपको जो पहले टॉपिक में बता रहे थे तो उसमें कुछ छूट गया था। जैसे आपको बता रहे थे पृथ्वी का अंदर का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? एडवर्ड सोच ने। किसने किया था? एडवर्ड सोच ने। ये पृथ्वी इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा लेकर अध्ययन करना चालू किया। तो एडवर्ड सोच ने बताया कि जो पृथ्वी का घनत्व जो है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर 5 ग्राम है पर सेंटीमीटर क्यूब। तो पृथ्वी का घनत्व बताया। उसको पृथ्वी का जो बाहरी का तापमान होता है वो क्या होता है? 15 डिग्री सेल्सियस औसतन होता है तापमान। ये हमेशा रहता है, ठंडी गर्मी चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, हमेशा 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो ये तो आपको बता दिए थे। तो इन्होंने एडवर्ड सोच ने कहा एडवर्ड सोच ने कहा कि पृथ्वी के अंदर जो है सबसे पहले पृथ्वी का अध्ययन चालू किया था एडवर्ड सोच ने। पृथ्वी को 3 भागों में बांटा। ऊपर जो था सियाल, सीमा और नीफे क्या था? नीफे। ऊपर में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता ज़्यादा थी, नीचे में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता ज़्यादा थी, और नीचे में लोहा और इधर निकल की अधिकता ज़्यादा थी। तो ये इन्होंने बताया था। लेकिन ये इन्होंने कहा कि जो ऊपर भाग जो होता है ये अम्लीय होता है और ये नीचे वाला क्या होता है? क्षारीय होता है। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया था कि इस रेखा का नाम क्या रहेगा। तो जिस वजह से इनके सिद्धांत को क्या कर दिया गया? गलत मान लिया गया। उसके बाद आधुनिक वैज्ञानिकों ने अपना एक सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये हो गया पृथ्वी। इसे मेंटल, इसे क्रस्ट मेंटल और कोर। क्या कहा? क्रस्ट, मेंटल और कोर। और इन्होंने कहा कि देखिए क्रस्ट का जो ऊपरी भाग होता है, क्रस्ट का ऊपरी भाग क्या होता है? अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। और इसका निचली भाग क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। इसी तरह सब सारे में होता है, मेंटल में भी और कोर में भी। क्या होता है? कोर में भी होता है। क्रस्ट जो होता है वो कठोर है। ये क्या है? बहुत ही कठोर चट्टान है। जैसे हम लोग अभी रहते हैं वो सब क्या है? कठोर है। पहाड़, पर्वत, झरना ये सब किस पर है? क्रस्ट पर है। जितने भी समुद्र, झरना ये सब देखते हैं किस पर? क्रस्ट पर है। और मेंटल क्या है? अर्ध तरल रूप है, यानी थोड़ा सा लिक्विड की तरफ से, लिक्विड फॉर्म में है। कौन? थोड़ा सा मेंटल। और तरल रूप यानी सेमी लिक्विड है। लेकिन अगर कोर देखेंगे तो कोर तो पूरी तरह से लिक्विड है। तो इन्होंने इस आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया था। इस रेखा का नाम कहा था। एक्चुअली पहले वीडियो में बता दिए थे कि इसका नाम था कोलोराड रेखा, रिपीट रेखा और लेहमैन रेखा। इसका नहीं था, ये इसका नाम था। इसका ट्रिक है कोरले कोलोराड रेखा, रिपीटो रेखा और लेहमैन रेखा। कोलोराड रेखा, रिपीटो रेखा और लेहमैन रेखा। तो इन सब का नाम है। और इसका भी नाम है, ये जो रेखा है इसका भी नाम है। क्या नाम है इसका? ट्रिक है मग। कौन सा है? मग। म से मोह असंबद्धता रेखा, मोह असंबद्धता रेखा। और इसका नाम है मोह असंबद्धता रेखा। और इसका नाम है गुटेनबर्ग रेखा। कौन सा नाम है? गुटेनबर्ग रेखा। तो इसका ये नाम है। तो आपको बताए थे, ये सब आपको पहले ही बता दिए थे। ये जो 1% है, पूरे पृथ्वी का कितना परसेंट है? क्रस्ट 1% है। और ये 83% है। ये कितना है? 83% है। और जो कोर जो है वो कितना परसेंट है? इसमें से 16%। कितना है? 16%। ये आपको पहले ही इतना दूर बता दिए थे। अब इससे आगे बताना है। देखिए सबसे ज़्यादा बताइए, अब इन तीनों में से सबसे ज़्यादा मतलब गुरुत्वाकर्षण कहाँ देखने को मिलेगा? तो कोर में। सब तक गुरुत्वीय मंडल किसे कहा जाता है? कोर को। गुरुत्वीय मंडल किसे कहा जाता है? कोर को। आपको बताए थे कि 132 मीटर जाने पर सबसे ज़्यादा तापमान किसका होगा? कोर का। सबसे ज़्यादा तापमान किसका होगा? कोर का। क्यों? क्योंकि आपको बताए थे कि देखिए ऊपर 165 मीटर अगर ऊंचाई से 165 मीटर ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, -1 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर 32 मीटर नीचे, अगर 32 मीटर जमीन के अंदर जाते हैं तो उसमें क्या होता है? ये प्लस हो जाता है, 1 डिग्री बढ़ जाता है। यानी 1 डिग्री 32 मीटर नीचे जाने पर क्या होता है? 1 डिग्री मान बढ़ जाता है। तो ये आपको बता देते हैं। अब देखिए अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ये और तरल रूप है। ये क्या है? ये अर्ध तरल रूप है, मेंटल। तो देखिए सबसे ज़्यादा
किसकी ज़्यादा मात्रा संख्या ज़्यादा है? तो मेंटल का। क्या था? मेंटल का। मेंटल जो है वो एक बार क्वेश्चन पूछा था कि अर्थ ऑफ वाइट किसे कहते हैं? मेंटल। क्यों? कि देखिए आप अंडा देखे होंगे, अंडा का जो ऊपरी भाग होता है क्रस्ट की तरह काम करता है। ये क्या है? क्रस्ट। ये क्रस्ट की तरह काम करता है, 1% होता है। उसके बीच में क्या होता है? उसके बीच में इससे बना देते हैं। उसके बीच में जो होता है, उसके बीच में क्या इस तरह से वाइट भाग होता है। काला सा बनाना है लेकिन नहीं, छोड़ो इसको, वाइट रहने दो। ये अंडा हो गया। और देखिए इसमें क्या होता है कि ये बीच में वाइट होता है और ऊपर क्या होता है? क्रॉस की तरह काम करता है। और बीच में मेंटल की तरह काम करता है, वाइट वाला भाग जो होता है। और उसका अंदर पीले वाला भाग होता है, एक छोटा सा क्या पीला वाला भाग होता है। ये पीला वाला भाग हो गया। अब बताइए, क्रस्ट की तरह जो एक छोटा सा पतला लेयर होता है, वो क्रस्ट की तरह 1% होता है। उसके बाद 83% जो व्हाइट वाला भाग होता है। और पीला वाला भाग क्या होता है? हालांकि लाल से बना है। पीला वाला भाग कितना होता है? तो 16% होता है। इसी तरह क्वेश्चन पूछा था कि व्हाइट ऑफ अर्थ, जैसे अंडा में रहता है ना ये 83%, उसी को ये पूछ रहा था कि व्हाइट ऑफ अर्थ किसे कहा जाता है? तो मेंटल को। किसे कहता है? मेंटल को। तो ये बता दिए थे। तो ये होगा क्या? पृथ्वी का अंदर का भाग। अब देखते हैं पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। आपको बताए थे जब एस्ट्रोनॉमी पढ़ा रहे थे, याद कीजिए जब एस्ट्रोनॉमी पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि पृथ्वी के उत्पत्ति का सिद्धांत कई लोगों ने दिया, 3 लोगों ने दिया था, 5 लोगों ने दिया था। तो उनमें से सिद्धांत किसका सही था? लिलिटन ने डबल स्टार थ्योरी दिया था। कौन सा थ्योरी दिया था? डबल स्टार थ्योरी। डबल स्टार थ्योरी में बताया कि एक तारा था और एक दूसरा तारा था और एक सूर्य था। तो वो दो तारे थे, वो क्या आपस में टकरा कर भड़क गए और वैसे से क्या बहुत सारे ग्रह बने। उसमें से एक था पृथ्वी। कौन था? पृथ्वी। तो लिलिटन के सिद्धांत से। कौन सा? लिलिटन के सिद्धांत से दिया था डबल स्टार थ्योरी। तो उन्होंने कब बताया? पृथ्वी का उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। तो देखिए इन्होंने कहा कि देखिए जब शुरू में जब ये दो आपस ग्रह जो थे वो आपस में टकराए तो क्या बने? अलग अलग ग्रह बने। लेकिन वो ग्रह जो थे वो बहुत ही मतलब क्या था? एक लाल तप्त का गोला था। शुरू में क्या था? लाल तप्त का गोला। एक शुरू में जो था वो क्या था? इस तरह से लाल तप्त का गोला। हमारा पृथ्वी जो था इस तरह से था। उसे जैसे अभी वर्तमान में सूर्य कैसे उसी तरह से एक पृथ्वी हुआ करता था। पूरा लाल तप्त का गोला था। क्या था? एकदम लाल तप्त का गोला था। जैसे सूर्य दिखता है तो उसी तरह से ये पृथ्वी क्या था? गोला था। लेकिन वो धीरे धीरे कई करोड़ों साल बीतते गए तो बाहरी भाग जो था वो ठंडा होते गया। क्या होगा? ठंडा होता गया। ठंडा हुआ था। अब देखें कुछ भी चीज़ अगर ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है। क्या था? सिकुड़ जाता है। तो सिकुड़ का क्या होगा? ये इस तरह से जियोड की आकृति बनी। गोल नहीं बनी, जियोड की आकृति। इस तरह से क्या था? जियोड की आकृति बनती। लाल तप्त गोला। तो ये जब बाहरी भाग सिकुड़ गया था, जब ठंडा हुआ तो कोई भी चीज़ आपको पता होगा जब कोई भी गर्म चीज़ होता है तो उसका वो क्या कहता है? फैलता है और ठंडा होने के बाद तो सिकुड़ जाता है। तो बाहरी भाग तो ठंडा हो गया तो बाहरी भाग तो सिकुड़ गया तो जियोड की आकृति बनी। लेकिन अंदर का भाग तो अभी क्या था? अभी तो बहुत ज़्यादा गर्म था। तो अंदर का भाग तो अभी गर्म रहा। फिर आगे जाकर और भी ठंडा होते गया तो बाहरी भाग कुछ ज़्यादा भाग बाहरी के ठंडा हो गया। तो बाहरी भाग जो था वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया और अंदर का भाग क्या था? अभी गर्म ही था। तो जो बाहरी भाग ठंडा हुआ उसे कहा गया पेंथलासा। क्या कहा गया? पेंथलासा। और जो अंदर का भी भाग था गर्म था उसे कहा गया पेंजिया। क्या कहा गया? पेंजिया। जो अंदर का भाग था वो क्या कहा गया? पेंजिया कहा गया। तो पेंजिया अभी लिक्विड अवस्था में था, अभी गर्म था और पेंथलासा ठंडा हो गया था। लेकिन फिर कई करोड़ साल बीतते गए तो पेंथलासा जो था वो क्या था? 2 भागों में टूट गया। क्या हो गया? 2 भागों में टूट गया। इस तरह से टूट गया।
ये तो टूट गया। तो ऊपर वाला भाग अंगारा लैंड, ऊपर वाला भाग क्या कहला है? अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और नीचे वाला गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड। और बीच में एक सागर बना जिसे कहा गया तेथिस सागर। ये क्या बना? सागर बन गया, सागर। कौन सा सागर? तेथिस सागर, तेथिस सागर। क्या बना? तेथिस सागर। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो भागों में टूट गया। तो जो इसके बीच में एक सागर बना था वो कहा लेकर क्या कहा है? तेथिस सागर। तो क्वेश्चन पूछेगा तो सुपर कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं? तो पेंथलासा को, क्योंकि पेंथलासा अभी तक टूटा नहीं था। तो सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता है पेंथलासा को। तो पेंथलासा ही जब टूटा तो क्या कहा है? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। क्या कहा है? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। लेकिन इसे टेक्निकल भाषा में क्या कहता है? गोंडवाना लैंड को क्या कहा जाता है? गोंडवाना लैंड को क्या कहता है? जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप। और अंगारा लैंड को लारेशिया। क्या कहता है? लारेशिया, लारेशिया। अंगारा लैंड को लारेशिया कहा जाता है तथा गोंडवाना लैंड को जम्बूद्वीप कहा जाता है। तो ये टेक्निकल भाषा में नाम जाता है। तो ये तो हो गया सॉरी। एक पर ये जो क्रस्ट मेंटल कोड है उसको भी टेक्निकल भाषा में कुछ और कहते हैं, भूल गए थे उस समय। ये क्रस्ट मेंटल कोर, इसे भी टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। इसे कहते हैं बेरिस्फीयर, बेरिस्फीयर, बेरिस्फीयर। और इसे कहते हैं बेरिस्फीयर, बेरिस्फीयर, बेरिस्फीयर। तो क्रस्ट को क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। मेटल को कहते हैं बेरिस्फीयर। और क्रस्ट कोर को क्या कहता है? बेरिस्फीयर। क्या कहता है? बेरिस्फीयर। तो कहते हैं लिथोस्फीयर, बेरिस्फीयर, बेरिस्फीयर, लिथोस्फीयर, बेरिस्फीयर, बेरिस्फीयर। तो क्या बना? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बना। तो देखिए अब ये आगे जगह क्या बन गया? आगे जगह ये टूट बिखर गया। क्यों टूट बिखर गया? और ये अंगारा लैंड जो था वो टूटने लगा और गोंडवाना लैंड भी टूटने लगा। अभी जो अंगारा लैंड टूट रहा था तो उस पर अभी क्या बना है? रूस, जो उत्तरी भारत में एशिया, सब किस पर? अंगारा लैंड पर। उत्तरी अमेरिका और इधर से यूरोप, सब किस पर? गोंडवाना लैंड पर। लेकिन अंगारा लैंड, दक्षिणी अमेरिका, अंगारा लैंड पर कौन सा बचा है? दक्षिणी अमेरिका। और क्या ना ये अफ्रीका, सब कौन सा? अंगारा लैंड पर। और इधर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, सब किस पर? अंगारा लैंड पर। ये टूट बिखर गए। अब आगे बताएंगे कि कैसे टूट बिखर गए। अब नीचे क्या था? लिक्विड फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में था। अब कोई चीज़ अगर कोई लिक्विड है और उस पर अब हम लोग कुछ भी रखते हैं तो वो तो जो लिक्विड फॉर्म होगा वो इधर उधर घसकने लगेगा। और घसकने के कारण क्या होता है? ऊपर जो ठोस रहेगा वो भी घसकेगा, लेकिन वो ठोस होने के कारण वो टूट बिखर जाएगा। उसी तरह नीचे क्या था? नीचे तो लिक्विड अवस्था में था, तो लिक्विड अवस्था में घसकने का लगा। और जिस वजह से ऊपर जो कठोर चट्टान था अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, वो भी घसकने के कारण क्या होगा? वो भी टूट बिखर गया, क्योंकि कठोर था तो टूट कर बिखर गया। तो बहुत सारे ऐसे क्या बने? ऐसे बहुत सारे जिस द्वीप बने, महाद्वीप बने, आपको पता होगा। जैसे उसमें से एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, सभी इसी से बने हैं। तो देखिए अब टूटने के सिद्धांत के लिए 3 लोगों ने सिद्धांत दिया था। कौन कौन? पहले आए थे टेलर। कौन आए थे? टेलर ने कहा कि देखिए, टेलर ने महाद्वीपीय गमन का सिद्धांत दिया। महाद्वीपीय गमन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था? महाद्वीपीय गमन का सिद्धांत दिया था टेलर ने बताया कि ये क्या अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड क्या हुआ था? टूट कर आपस में क्या हो घसकने लगे। क्या था? आपस में ये घसकने लगे। और घसकते घसकते एक महाद्वीप जो था वो दूसरे महाद्वीप की ओर जाने लगा, लेकिन इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं थी। तो जिस वजह से इनके सिद्धांत को ठुकरा दिया गया। उसके बाद आया था वेगनर। कौन थे वेगनर? वेगनर ने कौन सा सिद्धांत दिया? इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया। महाद्वीपीय विस्थापन महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। तो इन्होंने कहा कि देखिए, जब ये क्या हुआ कि ये भी इन्हीं की बात को दोहराए। इन्होंने भी कहा, जो वेगनर थे, इन्होंने भी कहा कि जो एक महाद्वीप जो था वो दूसरे महाद्वीप की ओर क्या था? जाने लगा था। और सटने के बाद भी क्या हुआ कि वो उसकी गति रुक नहीं रही थी। और रुक नहीं थी तो धीरे धीरे क्या था? वो क्या बीच, अब कोई भी चीज़ अगर टकराएगा इस तरह से और ये कभी नहीं रुकेगी तो बीच वाला भाग उठने लगा, इस तरह से उठने लगा। और यही कारण है कि जो ये जब एक
महाद्वीप दूसरे महाद्वीप को जब गया और सटने के बाद भी इसकी गति नहीं रुकी, तो गति नहीं रुकी जिस वजह से वो बीच वाला भाग कितना उठने लगा, वही क्या बना था, वो हिमालय पर्वत, वही क्या बना, हिमालय पर्वत। इसी का हालांकि इसकी जो सिद्धांत था वो कुछ हद तक सही था, क्योंकि अभी भी ये घसक रहा है, प्लेट क्या है अभी भी घसक रहा है। और इसी वजह से आपको देखे होंगे वो अफ्रीका में दरार पड़ गए फ्रांस, और इधर से जो क्या बोलते हैं उसे, हिमालय पर्वत का हर साल का प्रत्येक साल में 5 सेंटीमीटर तक वो ऊपर उठ रहा है। तो इन्होंने कहा इनको सिद्धांत सही था, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि भाई क्यों घसक रहा है। यही तो वैज्ञानिक भी बताए थे कि ये भी एक दूसरे की ओर घसक रहा है, लेकिन ये नहीं बताया कि क्यों घसक रहा है, क्यों, ये भी नहीं बताया था। उसके बाद आए थे हैरियस, कौन आए थे, तीसरा आए थे हैरियस। हैरियस ने कहा, इन्होंने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत दिया। कौन सा टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक, कौन सा सिद्धांत दिया था, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत इन्होंने कहा कि देखिए जो नीचे जो तल रूप है, नीचे क्या है, तल रूप है और ऊपर क्या है, कठोर चट्टान है। तो नीचे जब तल रूप है जिस वजह से कभी कभी क्या करता है, उसमें तो मैग्मा भरा है, मैग्मा यानी ज्वालामुखी नीचे भरा है। और वह ज्वालामुखी क्या होता है कि जब ऊपर निकलता है यानी क्रस्ट को छेद कर ऊपर निकलता है, तो नीचे क्या होता है, उतना जगह खाली हो जाता है। और नीचे जगह जब उतना खाली होता है तो अगल बगल के क्या होता है कि जब जितने भी जो मैग्मा होता है वो क्या होता है, बराबर होने की कोशिश करता है। और जैसे ही बराबर होने की कोशिश करता है तो हिल डोल करने लगता है, ऊपर वाला क्रस्ट जो है वो हिल डोल करने लगता है। और हिल डोल करने के कारण क्या होता है कि जो वो क्या होता है, टूट जाता है, कठोर है जिस वजह से वो क्या होता है, टूट जाता है। तो टूट जाता है, उसी कारण जब नीचे वाला मैग्मा ऊपर जब बाहर आता है तो नीचे खाली जगह बन जाती है, और खाली जगह को अलग अलग मैग्मा भरने आता है, और भरने आता है तो जिस वजह से ऊपर हलचल होने के बाद भूकंप वगैरह आते हैं। और वो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत दिया था। और इसी प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के साथ क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे कई सारे महाद्वीप अद्वीप में टूट गए। तो आपको पता होगा 20 छोटे महाद्वीप, क्या था, 20 छोटे महाद्वीप बने, और 8 बड़े महाद्वीप बने, 8 बड़े महाद्वीप बने। हालांकि 7 ही बने थे, क्या था, 7। लेकिन एक आपको पता होगा जिलेंडिया महाद्वीप था जो तक वो डूब गया, भूकंप सुनामी आया था जिस वजह से वो डूब गया था जिलेंडिया। तो अब 20 छोटे महाद्वीप और 7 बड़े महाद्वीप बने। तो ये था क्या, पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में। अगर आप यूपीएससी या फिर बीपीएससी के मेंस देते हैं तो आपको एक एक पॉइंट को बेसिक से लिखना होगा। यही लिखा जाता है, जो हम अभी बोल रहे थे यही किस में लिखा जाता है, यूपीएससी और बीपीएससी के मेंस में लिखा जाता है। अगर एक वन मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो कुछ नहीं पूछेगा कि जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किसने दिया था, तो हैरियस ने। महाद्वीपीय गमन का सिद्धांत किसने दिया था, आपको पता होगा, टेलर ने। तो इसी तरह से क्वेश्चन होता है। लेकिन अगर बीपीएससी में अगर मेंस लिखने आता है तो उसमें आप पूरा बारीकी से लिखना होगा, एकदम सजा के। तो कुछ नहीं, यही सब लिखा जाता है। तो आई होप इसे आप जब समझोगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।